आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के रौनापार थाना क्षेत्र के रसूलपुर नंदलाल में हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस संदर्भ में नायब तहसीलदार रंजीत बहादुर सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व जिलाधिकारी ने बेदखली का आदेश किए थे। इसी को लेकर रामाशंकर याची ने हाईकोर्ट के आदेश कराए। हाईकोर्ट के कंप्लेंट्स के बाद बेदखली कराई गई है। इस संदर्भ में पीड़ित ने चंद्रभूषण से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व लेखपाल के द्वारा पैमाइश की गई थी, जिसमें 456 नंबर खोर है, जिसमें कई लोगों का मकान बना हुआ है और मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद भी प्रशासन द्वारा केवल मेरा ही आशियाना उजाड़ा गया है। सगड़ी तहसील में नायब तहसीलदार हूँ। मेरा नाम रंजीत बहादुर सिंह है। सर, आज अपने आप तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा रसूलपुर नंदलाल में एक अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर बाबा का चला है। किस आदेश पे चला है और क्या कुछ कहना है इस पर? ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था और उसी आदेश के क्रम में यह जो है बेदखली की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। किन के खिलाफ हुई है सर? यहाँ पर केवल एक व्यक्ति थे, इन्हीं का जो है इन्हीं पर बेदखली का आदेश डीएम साहब द्वारा किया गया था। उसी आदेश के कंप्लायंस में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में ये बेदखली का आदेश कराया गया है। तो इसी के क्रम में इसको आज उसी हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में आदेश माननीय उच्च न्यायालय में पूर्व डीएम साहब के पर अवमानना याचिका थी। जी। अवमानना याचिका में यह निर्देश था कि ये अवैध अतिक्रमण हटा करके और इसका जो है जवाब दिया जाए। सर, कौन लोग गए थे हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में रामाशंकर याची थे। जी। और रामाशंकर वही अवमानना याचिका भी किए हुए हैं। जी। अवमानना याचिका में नोटिस आई हुई थी, इसी के जवाब में ये कार्य किया गया है। लगभग कितने साल पुराना ये मामला रहा होगा? ये मामला जो है 2-3 साल पुराना जो है था और तभी से चल रहा था। जी। पूर्व डीएम साहब द्वारा इस पर बेदखली का आदेश पारित किया गया था। उसमें कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके क्रम में याची जो है माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल किया था। उसके अवमानना याचिका के क्रम में ये बेदखली की कार्रवाई जो है संपन्न की गई है। चंद्रभूषण, हमारे पिताजी का नाम कांता यादव है। गाँव कौन है? गांव रसूलपुर नंदलाल, थाना रौनापार, तहसील कौन? तहसील सगड़ी। आज आपके घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ा है? हाँ जी, हमारे ऊपर घर के ऊपर बुलडोजर चला है। क्या कुछ कहना है आपको? हमारा यही कहना है सर जी कि हमारा ये 100 कड़ी राम सुबह मौर्या से बदलान हुआ था। वो चकबंदी के पहले मकान बना था, वो नवीन भर्ती हो गया। फिर हम लोग ने उसमें 90 कड़ी उससे मुकदमा चल रहा था। 90 कड़ी मुकदमा हुआ, ये तो हमारी आबादी हुई, दर्ज हुआ। इसके बाद में मुकदमा चलता रहा। यहाँ कमिश्नर साहब, तहसीलदार साहब खारिज कर दिए, हाई कोर्ट में वहाँ पेश हो गया और इसके बाद ये चलता रहा। इन्होंने उसको छिपा करके उसमें इनको और क्या नाम है कि स्टे था जी नवीन भर्ती पर और आबादी पर। इसके बाद इन्होंने पैमाइश यहाँ पर हुआ। हमारा घर से बच गया था बिल्कुल, और से बच गया था। दीवार के एकदम किनारे पर लेखपाल ने आकर पूरा पैमाइश किया था। इन्होंने 3-4 दिन इधर उधर करके और धमकी दे करके हम लोगों को और पैमाइश नहीं करवाया। अंजादी से आंकड़े से हमारा घर गिरवा दिया। कौन हाई कोर्ट में गया था? कौन आपके खिलाफ मुकदमा किया था? रामाशंकर हाई कोर्ट गया था, यही पैरवी कर रहा था वहाँ जा करके। और गांव के वासी 7-8 लोगों का जिनका उसी खोर में 456 खोर में कब्जा है, वही लोग साइन और दस्तखत किया है। उन लोगों का मकान पे जो कि उनका खोर में कब्जा है, मकान भी बना है, उनका कोई लेकिन आपके ही खिलाफ वो क्यों गए? आपके गांव के ही थे? हमारे से यही रंजिश थी सर, हमारे से मुकदमा चल रहा था। कौन सा नंबर था ये? 456 नंबर। इस नंबर में कितने लोग रहे होंगे? इसमें सर हमारे पिताजी का नाम है कांता यादव, हरचंद यादव और ये सतई यादव, सुखानू यादव, फूलबदन यादव और वो ब्रिजलाल यादव। इन इतने लोगों का इसमें एक ही नंबर में सभी लोग हैं। सभी लोग हैं। केवल आप ही का मकान गिराया गया? हमारा ही मकान गिराया गया। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सर हमारे ऊपर बहुत तकलीफ है। हमारा आधा कट्ठा मकान अगर जा रहा था तो हमारा 3 कट्ठा मकान गिरवाया गया। पैमाइश जब पैमाइश नहीं हुई थी सर जी, पैमाइश हुई तो हमारा मकान से बच गया था उसमें।
इन्होंने छिपा करके उस पैमाइश में कौन कौन लोग थे उस समय जो पैमाइश हुई थी? उसमें हमारे गांव के लेखपाल दुर्विजय यादव थे और फरीदपुर के हैं, और उनके बाद एक पक्कोपुर से लेखपाल आए थे। उनका क्या इसके खिलाफ आप कहीं फिर जाएंगे? हाई कोर्ट जाना है ना, हाई कोर्ट में चल रहा है सर, हाई कोर्ट जाएंगे, हम गए हैं सर। हाँ जी, हम लोग 4 दिन का मौका मांगे थे, लेकिन ये मौका नहीं दिए, ज़बरदस्ती हमारा घर आके नायब तहसीलदार ने गिरवा दिया।